हेलो। हाय। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में एक बढ़िया सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपरली। लेट्स से मैं सिखाऊंगा, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो वेलकम ऑल, हाय एंड हेलो। सो अनअकैडमी के ऊपर आपको सपोज से स्टडी मटेरियल पढ़ाई सबसे सपोज से हाई प्रायोरिटी पढ़ाई को दी जाती है ऑन आवर प्लेटफॉर्म दैट इज़ अनअकैडमी। तो आपको इतना ही करना है कि जब भी सपोज से आप सेशंस अटेंड करें तो सीरियसली करें पढ़ाई को, सपोलेट से इग्नोर ना करें। पढ़ाई से ही आपका करियर बनेगा। तो हैंस इट हैज़ टू बी, लेट्स से आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि पढ़ाई करनी है तो सीरियसली करनी है, एंड उसी से तुम्हारा करियर बनेगा। तो अनअकैडमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस पढ़ाई के ऊपर रहता है। तो हैंस वी आर ऑफरिंग ऑल द बेस्ट सर्विसेज वी कैन। आपको खाली उसका फ़ायदा उठाना है, इन सर्विसेज को अवेल करना है, पढ़ाई करनी है और अपना करियर बनाना है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़, पहले सबसे पहला वीडियो को लेट्स से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी जाके कैसा है तुमको ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस तुमको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले चैनल को लेट्स से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए, सो ऑलवेज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेट्स से अनअकैडमी के ऊपर। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज लाइक जेई, नीट, सीबीएसई, आप यूपीएससी, एमपीएससी। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू ऑफर। आप खाली लेट्स से कोई भी आप एग्ज़ाम डिसाइड कर लो, हमारे पास उस चीज़ का प्लेटफॉर्म डेफिनेटली है। आप मतलब आपके लिए प्लेटफॉर्म मतलब जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर डेफिनेटली उसका प्रिपरेशन लेट्स से क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो ACO फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस, एंड उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा क्लास के बाद। लेकिन अनअकैडमी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज़ द मोस्ट लेट्स से इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑफ एजुकेशन, एंड इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। पढ़ाई आपका करियर बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके, एंड मैं साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस ऑल्सो, मैथ्स ऑल्सो एंड सोशल साइंस एजुकेटर एज वेल। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। लेट्स से आई हैव डन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है, एंड लेट्स से मैं 3 सब्जेक्ट्स पे होल्ड रखता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अभी हमारा सेशन शुरू करते हैं। चलिए, एक नया क्विज शुरू करते हैं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको कैसे करना है, ये हमारा क्विज कुछ अलग टाइप का होगा। इसके अंदर आपको 1 मिनट दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इस कॉर्नर में आपको सबलेट से क्लॉक दी गई है। ये 1 मिनट का क्लॉक है, ये काउंटडाउन पे चलेगा। जैसे ही हमारा क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आपके पास 1 मिनट रहेगा टू गिव द आंसर फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसके अंदर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग, आपको खाली क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है। तो ये क्विज किसकी तरह रहेगा, एक टेस्ट के जैसा रहेगा। मतलब हर एक क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिखेगा, 60 सेकंड के अंदर, 60 सेकंड्स के अंदर आपको आंसर लिखना है, इधर इन द चैट सेक्शन या फिर कमेंट सेक्शन, दोनों में से एक जगह पे आपको लिख देना है। अगर आपने वो कर दिया, उसके बाद फिर मैं आंसर बताऊंगा 1 मिनट के बाद, तो आप चेक कर सकते हैं कि भाई आपका बराबर आया कि नहीं आया। तो दिस इज़ दी ओनली थिंग विच यू हैव टू डू, राइट। टेस्ट को देखना है मस्त, सब लेट से क्वेश्चन को देखना है और आंसर देना है बस। एंड आई वोंट बी डिस्कसिंग एनीथिंग, तो आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा मेरी तरफ से, ठीक है। टेस्ट के जैसा फॉलो करो, मस्त क्वेश्चन पढ़ने का खुद से, और खुद से आंसर देना है चैट बॉक्स, कमेंट सेक्शन में। एंड फिर मैं फाइनल आंसर बताऊंगा 1 मिनट के बाद, हर क्वेश्चन के बाद। चलिए फिर शुरू करते हैं आवर क्विज फॉर द डे। चलिए, आई होप एवरीबडी मस्ट बी रेडी, सब कुछ रेडी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए, सो आपका टाइम शुरू होता है फॉर दिस क्वेश्चन, एंड सोच समझ के आंसर देना है, ठीक है।
योर टाइम इज रनिंग अप, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओके, तो ऐसी घंटी बजेगी हर क्वेश्चन के बाद, काउंटडाउन के बाद, तो आपको पता रहना चाहिए कि सपोज लेट से आपका टाइम अप हो चुका है। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सो जनरली नॉन मेटल आर लेट से नॉन लस्चरस, मतलब वो चमकते नहीं है, नॉन मेटल चमकते नहीं है, उनके पास लस्चर नहीं होता। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ लस्चर? इन नॉन मेटल्स में से ऐसा कौन है कि जो लस्चरस है? ठीक है, मतलब चमक दमक है उसको। आंसर इज आयोडीन। आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच इज नथिंग बट इज लस्चरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बोलिए, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। ओके यो, तो आपका टाइम अप हो चुका है। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय अदर थ्री मेटल्स? तो ये तो पूरा रिएक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है, राइट? जिसका सबसे रिएक्टिविटी ज़्यादा सपोज लेट अस से वो सबसे ज़्यादा लोगों को डिस्प्लेस करेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि इसमें से हर बार डिस्प्लेस होने वाला कौन है? हर बार, ओके, हर बार डिस्प्लेस होना वो होगा जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, और इसके अंदर सबसे रिएक्टिविटी किसी कम है? Ag की, मतलब सिल्वर। सबसे कम रिएक्टिविटी उसी की है, सो आंसर क्या रहेगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। योर टाइम हैज स्टार्टेड। चलिए ओके, सो योर टाइम इज अप। चलिए सो आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। क्या कर रहे हैं ये लोग? देखो, व्हाट दे डूइंग इज 2 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl HNO3 ऐड कर रहे हैं, एंड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो 3:1 में लिया है, तो दैट मीन्स दिस इज एक्वा रेजिया, करेक्ट? एंड 3 टेस्ट ट्यूब हैं ABC। अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वॉज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब। No change occurred in test tube A and B, but the metal got dissolved in test tube C respectively. This metal could be, देखो उन्होंने क्या किया है, 2 ml of HCl HNO3 and a mixture of concentrated HCl 3 इन द रेशियो में लिया है, टेकन इन द 3 टेस्ट ट्यूब्स A, B एंड C के अंदर, और उन्होंने अलग अलग मेटल्स डाले 3 इसके अंदर। नाउ एक के अंदर हुआ, 2 के अंदर नहीं हुआ, एक के अंदर हुआ, C के अंदर, तो वो मेटल कौन सा होगा? राइट, विच मेटल मस्ट बी दिस, ये कौन सा मेटल होगा? तो जनरली ये किसके लिए होता है? गोल्ड के लिए। सो आंसर क्या रहेगा? बी। हालांकि डी भी आंसर हो सकता है, प्लैटिनम के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, बट टेक्निकली बुक के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? बी। डी बी है, अगर आपने लिखा तो इट स्टिल फाइन बिकॉज इट कैन बी यूज्ड फॉर दैट पर्पज ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोच समझ के बताइए।
सोच समझ के बताना है, ठीक है। एलॉय क्या है? ओके, एंड ऑलरेडी टोल्ड यू मैं बात नहीं करने वाला बिकॉज ये टेस्ट के जैसा है, सो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। चैट बॉक्स में खाली आंसर लिखना है। ओके, सो योर टाइम इज अप। आपका टाइम अप हो चुका है। घंटी मस्त बजती है नहीं? ओके, सो एलॉय क्या है? एन एलॉय इज एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। देखो एलॉय ये तो नहीं है, एलिमेंट तो नहीं है, राइट? कंपाउंड भी नहीं है एंड होमोजेनियस भी मिक्सचर भी नहीं है कि जो सपोलेट से होमोजीनियस या फिर हेट्रोजेनस, दोनों ऑप्शन में से, राइट? अब एलॉय, आपको एक चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि जब वो एलॉय बनता है तो वो एक दूसरे के अंदर इतने प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो हैंस उसको क्या बोलना पड़ेगा? होमोजीनियस। इट्स नॉट एलिमेंट। कंपाउंड के लिए फिक्स्ड रेशियो लगता है, एलॉय में डिफरेंट रेशियोज रहते हैं। सो होमोजीनियस मिक्सचर वुड बी द करेक्ट आंसर। मिक्स हो जाते एक दूसरे के साथ। आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थोड़ा जल्दी आंसर दीजिए क्योंकि अभी योर टाइम इज अबाउट टू गेट अप। ओके, सो तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर। घंटे तो बज चुकी है, राइट? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किससे बना होता है? पॉजिटिवली चार्ज कैथोड। मेन क्वेश्चन, पॉजिटिव कौन रहता है, नेगेटिव कौन रहता है? एनोड इज पॉजिटिव। एनोड पॉजिटिव रहता है, कैथोड नेगेटिव रहता है। ओके, सो यहाँ पर कैथोड पॉजिटिव बोला है, रॉन्ग स्टेटमेंट। नेगेटिवली चार्ज्ड एनोड, रॉन्ग स्टेटमेंट। पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड, राइट स्टेटमेंट। नेगेटिवली चार्ज कैथोड, राइट स्टेटमेंट। सो थर्ड एंड फोर्थ वुड बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है तुमको, ठीक है? थोड़ा सोच समझ के बोलिए। योर टाइम इज रनिंग अप। थोड़ा फास्ट आंसर देना है आपको। ओके, तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक अगर करते हैं तो क्या हो जाता है? मतलब लाइक कहाँ पर आपका जो जिंक है वो डिपॉजिट होता है? देखो जिंक जो है जनरली कैसा है, पॉजिटिव आयंस बनाता है। सो अगर पॉजिटिव आयंस है तो किसके ऊपर जमा होंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। ओके, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन है इसमें का? कैथोड। ओके, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होंगे क्योंकि पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज कैथोड। ओके, सो आंसर क्या रहेगा? ए, डिपॉजिटेड एट कैथोड। वेरी सिंपल, आंसर इज ए। ए वुड बी द आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम शुरू हो चुका है तुम्हारा, ठीक से देखो। ओके, तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। अगर सॉफ्ट है नाइफ से कट कर सकते हैं अल्कली में से, ठीक है, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। सो Mg, सोडियम, पोटाशियम, सॉरी फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। सो आंसर क्या रहेगा? मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम में से द आंसर वुड बी सोडियम। अल्कली ही हम लोग इतना ऐसा कोई चीज़ है कि जिसको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं। सो आंसर वुड बी सोडियम, Na। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो योर टाइम इज अप। चलिए देख लेते क्वेश्चन का आंसर। एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर। हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर रहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें से ऐसा कौन है जिसमें एक नॉन मेटल डला हुआ है? राइट, नॉन मेटल डला हुआ है। ब्रास में नहीं रहता, ब्रॉन्ज में नहीं रहता, अमलगम में तो मर्क्यूरी के ये रहता है। सो बेसिकली लाइक स्टील इज द आंसर, स्टील रहता है। राइट, स्टील के अंदर हम लोग थोड़ा बहुत क्या डाल देते हैं? कार्बन डाल देते हैं टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग। सो आंसर इज डी, डी वुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so your time is up. Let us see the details. Which among the following statements is incorrect for magnesium metal? Magnesium metal के बारे में कौन सा incorrect statement है? It burns in oxygen with a dazzling white flame. White flame, yes, white flame में ही जलता है। It reacts with cold water to form magnesium oxide and evolves hydrogen gas. नहीं, this is not possible. Okay. It reacts with hot water to form magnesium hydroxide and evolves hydrogen gas. That is true. It reacts with steam to form magnesium hydroxide and evolves hydrogen gas. That is also true. So answer is what? B. B is the answer. ये incorrect statement है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं।
Okay, so your time is up. Your time is up. चलिए. So which among the following alloys contain mercury as one of its constituents? इसमें से mercury किसके अंदर होगा? देखो वो तो अमलगम में होता है. So answer is zinc amalgam. अमलगम में रहता है. अमलगम मतलब is nothing but one of the, let's say, components in that alloy is mercury. चलिए next question. ओके, सो योर टाइम इज अप. चलिए देख लेते हैं. सो व्हाट्स द क्वेश्चन? द रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड. ठीक है, एक्स और वाई की रिएक्शन में क्या बनता है? जेड बनाता है. एक्स लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन. ओके, तो एक्स लूज करता है इलेक्ट्रॉन. ओके, सो एक्स विल कन्वर्ट लेट से टू एक्स प्लस एंड एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, डोनेट करता है, और ये वाई गेन करता है उस इलेक्ट्रॉन को. सो वाई प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स वाई प्लस. ऐसा रिएक्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय जेड. जेड इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा? देखो अगर ऐसा है तो दैट मीन्स दिस इज आयोनिक बॉन्ड. ये आयोनिक बॉन्ड है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा. कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट होगा. ऑकर्स एज सॉलिड यस होगा. सो इसमें का कौन सा नहीं होगा पूछ रहे हैं, तो आंसर इज बी. ये नहीं हो पाएगा. लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहता. आयोनिक बॉन्ड के काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, सो इट डजेंट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए सोच समझ के जल्दी आंसर दीजिए. योर टाइम इज रनिंग आउट. ओके, सो योर टाइम इज अप. लेट अस सी द डिटेल्स. देखो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द थ्री एलिमेंट्स कितना बोल रहे हैं वो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द थ्री एलिमेंट्स एक्स वाई जेड आर 28 287 282. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एक्स इज़ अ मेटल बोल रहे हैं. देखो 2 + 8 बोले तो 10 रहता है. ये तो नोबल गैस हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट है, सो इट्स नॉट अ मेटल. मेटल नहीं हो तो नोबल गैस है ये. ओके, 287 मतलब कौन हो गया? क्लोरीन. ओके ठीक है, इट्स अ नॉन मेटल. नॉन मेटल है ये. ओके, दिस इज ऑल्सो नॉन मेटल. ओके, दिस इज़ 282 मतलब मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम ये है, क्या बोलते हैं, ये तो ये हो गया, नियॉन हो गया. अब मैग्नीशियम मेटल है. ओके, सो जेड इज़ मेटल. तो एक्स इज़ अ मेटल नहीं. वाई इज़ अ मेटल नहीं. वाई तो नॉन मेटल है. जेड इज़ अ नॉन मेटल नहीं. जेड मेटल है. वाई इज़ अ नॉन मेटल एंड जेड इज़ अ मेटल. हाँ, ये बराबर ऑप्शन है. आंसर डी. ऑप्शन क्या रहेगा? डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
ओके, सो योर टाइम इज अप। चलिए आंसर देख लेते हैं। सो ऑल दो मेटल्स फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एन अम्फोटेरिक। अम्फोटेरिक वाला ये तो अपने बुक में है सीधा सीधा। अम्फोटेरिक मतलब वो कि जो एसिडिक बेसिक दोनों नेचर बताता है, तो दैट इज एल्यूमिनियम। वेरी सिंपल आंसर, स्टेट मतलब स्टैट बेस्ड है, बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है, आंसर इज सी। चलो नया क्वेश्चन। ओके, सो योर टाइम इज अप। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ सही है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब तुमको ऐसा ऑप्शन बताना है कि जो नॉन मेटल है फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दैट्स अ वेरी स्टैट बेस्ड क्वेश्चन। ग्राफाइट है, ग्राफाइट इज द वन एक्सेप्शन में आ जाता है कि भले ही नॉन मेटल है, कार्बन का है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सो आंसर वुड बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोच समझ के बताना है ऑब्वियसली। Okay, so your time is up. Let us see the answer to this question. Question is electrical wires have a coating of an insulating material. हाँ उसके ऊपर एक कोटिंग लगाते हैं हम लोग ताकि हमको शॉक न लगे। तो द मटेरियल जनरली यूज्ड इज, इसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं? बुक में का आंसर है वेरी सिंपल, पीवीसी, पॉलीविलाइन क्लोराइड। हाँ तो पीवीसी रहता है वो, पीवीसी, वेरी सिंपल, सी ऑप्शन। चलिए नया क्वेश्चन। ओके, सो योर टाइम इज अप। चलिए देख लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज अ लिक्विड। नॉन मेटल है फिर लिक्विड है, ब्रोमीन। एक्सेप्शनल एलिमेंट्स हैं, ब्रोमीन ब्रोमीन। सो ब्रोमीन इज द वन विच इज अ नॉन मेटल बट स्टिल इज इन लिक्विड स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, योर टाइम इज अप। चलिए फिर आंसर देखते हैं। तो इसमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी बोल रहे हैं। देखो, केमिकल रिएक्शन होने का कोई क्वेश्चन नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ दैट अगर आपकी रिएक्टिविटी सपोज ज़्यादा है सामने वाले की तो डेफिनेटली होगा। तो इसके लिए हम लोग रिएक्टिविटी यहाँ पे लिख देते हैं। पहला देख लेते हैं, Mg एन आयन। आयन मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है, नॉट पॉसिबल। जिंक एंड आयन, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयन से, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा आयन उसको। मैग्नीशियम एंड लेड, मैग्नीशियम और लेड नहीं, मैग्नीशियम सपोज लेटर से कैसा हो जाता है इस केस में, अगेन मैग्नीशियम काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है लेड से, तो नहीं हो पाएगा। CuSO4 एंड आयन, हाँ आयन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, डिस्प्लेस कर पाएगा वो। सो आंसर इज डी। तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी, किसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी तो डिस्प्लेस कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लॉक शुरू करते हैं, बोलिए। थोड़ा सोच समझ के देना है, ठीक है, नो मिस्टेक्स। ओके, सो योर टाइम इज अप। चलिए फिर लेट अस सी द डिटेल्स। तो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का इसमें से हम लोग सपोज प्रॉपरली कौन सा बता सकते हैं कि दैट इज़ द करेक्ट फिगर, राइट। ओके चलो देख लेते हैं। तो इम्प्यूरिटीज़ तो सब में कॉमन है, राइट। मेन क्वेश्चन एनोड का कनेक्शन किसको दिया है। देखो पॉजिटिव यहाँ पर कैथोड को दिया है, पॉजिटिव एनोड का रहता है, दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, पॉजिटिव एनोड को दिया कैथोड को दिया, चलो यहाँ पर भी ठीक है, मतलब कैथोड एनोड का कनेक्शन इज़ टोटली फाइन। अब बात करते हैं सपोज लेटस से इसकी, मतलब जो जमा हो रहा है, जहाँ पर जमा हो रहा है, तो एसिडिफाइड CuSO4 सोल्यूशन है, ये भी ठीक है, सबके अंदर वो है, इम्प्यूरिटीज़ भी सबके अंदर है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ओके, नाउ द मिस्टेक दैट कैन हैपन इज रिगार्डिंग Cu कहाँ जा रहा है, राइट। ओके, सबसे पहला देख लेते हैं। तो Cu यहाँ पर जा रहा है, ओके यहाँ पर इट इज़ गोइंग ऑन टू लेट्स से, अच्छा दोनों कैथोड पे ही जा रहा है ओके ठीक है, यहाँ पर दोनों सपोज लेट से यहाँ पर भी कैथोड पे ही जा रहा है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। एंड सपोज लेट अस से यहाँ पर दोनों एनोड पे जा रहे हैं, ओके ठीक है, दोनों एनोड पे तो नहीं जा सकते। कॉपर कैसा है, पॉजिटिव आयन बनाता है, तो इट शुड गो टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब कैथोड की तरफ जाना चाहिए। ओके तो ये एनोड की तरफ जर्नी है, तुम देख सकते हो एनोड की तरफ बोल रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दो ही ऑप्शन है हमारे पास, ईदर दिस एंड ईदर दिस, राइट, दोनों में से एक ऑप्शन है। अभी पॉजिटिव उन्होंने एनोड को लगाया है, पॉजिटिव एनोड को लगाया है, सब कुछ ठीक है। ओके सो आंसर क्या रहेगा, सी, राइट। ओके सो हमने ये क्विज कंप्लीट कर लिया है। हम लेट से वापस एक नए सेशन में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाना है, और मैं अभी तुमको बताता हूँ सब लेट से द फैसिलिटीज़ विच आर अवेलेबल ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म। चलिए थैंक यू। 3 से 4 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें एंड लेट से आपकी जो पढ़ाई है उसको प्रॉपर लेवल पे लेके जाएं। चलिए अभी प्लस फीचर की बात करते हैं। देखो प्लस जो सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन, ओके तो उसकी बात करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द सब्सक्रिप्शन ऑल अबाउट, एंड सपोज लेट अस से इस सब्सक्रिप्शन का आपको फ़ायदा क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो कैसा रहता है कि जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है,
आपकी पढ़ाई में काफ़ी मदद कर सकता है। हमने मतलब कैसा है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सभी फीचर्स मिल जाते हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि पर्टिकुलर लेसन के लिए कोई वीडियो देखो या फिर प्रैक्टिस टेस्ट के लिए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म देखो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है आपको अलग अलग फीचर्स के लिए। लेकिन अनअकैडमी के ऊपर आपको वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लगवा देना है और आपको फिर सभी फीचर्स मिल जाएंगे। मैं एक एक करके आपको फीचर्स बता देता हूँ। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लगाते हो तो आपको क्या फ़ायदा होता है। देखो, जिस तरह से जिस वे से मैंने तुमको पढ़ाया है उसी वे से सब लेट से प्रॉपरली आपको सपोज प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको पढ़ाया जाएगा डेली बेसिस पे। सबसे पहला, आपको यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। आपको बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे मस्त किधर से भी पढ़ सकते हो। आप गांव में रहो, किसी हिल स्टेशन पे रहो या फिर किधर भी रहो, एनी काइंड ऑफ एरिया, आप घर बैठे, आपको बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोविड पीरियड में आप आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। अब इसका क्या मतलब होता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज? जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लगाते हैं प्लस का, तो ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको फुल एक्सेस मिलता है, फुल एक्सेस। फुल एक्सेस मतलब क्या? यू गेट फुल एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। जितने पहले कोर्सेज थे, अभी कोर्सेस हैं, बाद में के कोर्सेस हैं, सभी टीचर्स के सभी कोर्सेज को आपको एक्सेस मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर टीचर का कोई कोर्स लगा रहे हो, जैसे कि फिजिक्स के लिए किसी टीचर का लगा दिया, केमिस्ट्री का किसी टीचर के लिए लगा दिया, वैसा नहीं है। यू गेट एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, सभी कोर्सेज का आपको लेट से एक्सेस मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक पूरे जितने एजुकेटर्स हैं, मतलब लाइक प्लेटफॉर्म पे जितने एजुकेटर्स हैं, मतलब लाइक इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, तो आपको टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया से पढ़ने का एक मौका मिलता है। तो और इतने सारे एजुकेटर्स हैं, और कैसा रहता है कि हर एक एजुकेटर का टीचिंग स्टाइल अलग होता है, हर एक टीचर का टीचिंग स्टाइल कैसा होता है, अलग होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं। आप जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, यू कैन लेट से आप अलग अलग टीचर्स का देख सकते हैं कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, और आपको समझ में आ गया। जैसे क्योंकि हर एक बच्चे का भी कैसा रहता है, लर्निंग कर्व अलग रहता है। मतलब हो सकता है कि मान लो किसी बच्चे के लिए एक टीचर बहुत ही परफेक्ट हो, दूसरे स्टूडेंट के लिए वो टीचर परफेक्ट ना हो, ऐसा हो सकता है। दूसरे स्टूडेंट को हो सकता है कि वो टीचर सपोज उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो, टीचिंग मेथड समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन देयर इज़ नो वरी एज सच। तुम अगर ट्यूशन लगाते हो लोकल लेवल पे, तो कैसा रहता है ना, एक ही टीचर पढ़ा देता है सपोज लेट से, और आप उसको उसको बदल नहीं सकते। इवन इफ अगर सबको आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा हो, तो यू कैन नॉट चेंज द टीचर इन बिटवीन, राइट? मतलब लोकल ट्यूशन अगर लगाते हो तो। लेकिन अनअकैडमी के ऊपर वैसा टेंशन नहीं है। आपको इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको कोई एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना है। आप बीच में दूसरे टीचर को भी चेंज कर सकते हो, इफ़ अगर एक टीचर का आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो यू कैन डू दैट एज वेल। हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, वो भी टॉप एजुकेटर्स। तो जैसे भी टीचिंग स्टाइल आपको अच्छी लगती है, आप उस टीचिंग स्टाइल को अपना के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे वन मोर फीचर इज कि इसमें डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। मतलब आस्क डाउट फीचर तो है हमारे पास, लेकिन आस्क डाउट फीचर के अलावा भी आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ इश्यूज आए, तो एवरी फोर्थ पीरियड इन प्लस, एवरी फोर्थ पीरियड डाउट सेशन होता है, हर चौथा पीरियड। मतलब आपको कैसा रहता है ना, आपके अगर कुछ डाउट्स हैं, आपने लेसन पढ़ा हुआ है उसके अंदर कुछ डाउट्स हैं, आप उसको पूछ सकते हैं। मतलब डाउट्स का भी कोई इशू नहीं। एंड राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा के लेते हैं हम लोग। मतलब आपको राइटिंग का भी टेंशन नहीं रहेगा, राइटिंग भी करवा के लेते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज करवाता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो, सिलेबस आपको पता रहता है, इट्स रियली वास्ट। और हमारे पास ऐसा मतलब इतनी सारी बैचेस लॉन्च होती हैं, इतने सारे कोर्सेस लॉन्च होते हैं, इतने सारे एजुकेटर्स हैं, तो हम लोग सिलेबस को कभी पेंडिंग नहीं रखते हैं। मतलब पेंडिंग प्रॉपरली, लेट्स से जो भी एजुकेटर है प्लेटफॉर्म पे, ही और शी विल ट्राई हिज बेस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। एंड जो कवरेज है सिलेबस का वो एग्जॉस्टिव रहता है। मतलब हम लोग पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करवाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द टीचर, लेकिन जितने एजुकेटर्स हैं सभी दे ट्राई देयर बेस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस लेट्स से ऑन टाइम, और वो भी पूरा एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, मतलब पूरा डिटेल में प्रॉपरली कवर करवाएंगे। ये वन ऑफ द सबसे अहम चीज़ है टीचर्स के लिए ऑन द प्लेटफॉर्म। सो मेंटरशिप एंड गाइडेंस, इसके अंदर एक गाइडेंस प्रोग्राम भी होता है, आपको गाइड किया जाएगा ऑन वेरियस लेट्स से थिंग्स। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी मटेरियल। जो भी टीचर पढ़ाते हैं सपोज,
तो वो आपको स्टडी मटेरियल उसका मिल जाएगा। मतलब जो टीचर्स पढ़ाते हैं पीडीएफ्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। मतलब लेक्चर होते ही आपको जो लेक्चर हुआ है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है, मतलब लाइव पढ़ाने के बाद ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है, तो आपको एक्सेसिबल है, आप कभी भी देख सकते हैं। एंड इसके साथ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। मतलब कैसा रहता है, जब आप पढ़ाई करते हो, कोई टॉपिक को समझ के लेते हो, डाउट सॉल्विंग हो गया, उसके बाद आपको खुद को टेस्ट करना रहता है। मतलब यू शुड टेस्ट योर सेल्फ कि सच में आपको वो टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। एंड द बेस्ट वे टू डू फॉर दैट इज यू शुड लेट्स से असेस योर सेल्फ बाय गिविंग प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट दे के आपको पता चलेगा कि सच में आपको वो टॉपिक समझ में आया, आपको कितना परफॉर्मेंस अच्छा है, आपको तभी समझ में आ सकता है। तो हेंस हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट भी अरेंज करवाते हैं, आप उसको रेगुलर बेसिस पे दें तो आपका सपोज लेट से वो भी क्लियर हो जाता है। मतलब टीचिंग के साथ टेस्ट भी देना हो जाता है, तो आपको पता चलता है आपका परफॉर्मेंस कैसा है। नेक्स्ट थिंग इज लाइव टेस्ट सीरीज। लाइव टेस्ट सीरीज एक है। अब लाइव टेस्ट सीरीज क्या है, तो देखो लाइव टेस्ट सीरीज मतलब सपोज लेट से आपका टेस्ट लाइव फॉर्मेट में हो जाता है, तो आपको वो एक फ़ायदा हो जाता है असेसमेंट में। एंड देर इज़ वन मोर थिंग कॉल्ड एज बैच कोर्सेज। अब बैच कोर्सेज में आपको सपोज लेट से मतलब ये जो जैसे कि मान लो आपको एक बैच में आप घुस गए, सपोज उसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स होंगे, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, मतलब एक ही इसमें अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स को डील करेंगे, तो एक बैच की जैसा एक हमारे पास कोर्सेज भी हैं। तो आप इंडिविजुअल कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हो एंड सपोज लेट से बैच कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद डेली प्रैक्टिस सेक्शन होता है हमारे पास, डेली प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस की वगैरह। देन देर इज ऑल्सो वीकली मॉक टेस्ट सीरीज भी हमारे पास। देन वी हैव लाइव क्विजेस भी हैं। देन डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, तो डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी है। तो इतना सारा चीज़, मतलब सपोज लेट से इतने सारे फैसिलिटीज़ आपको सपोज अनएकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएंगे। आपको खाली इतना करना है कि आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लगाना है। 12 महीने का इसलिए कि पहली बात आपको 12 महीने तो लगना ही है, 1 साल। सेकंड थिंग, आपको ये सस्ता पड़ता है। जब आप 12 महीने का लगाते हो तो वो और सस्ता पड़ता है आपको टेक्निकली। लेकिन कैसा है ना, आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर 15 मंथ्स मेरे हिसाब से तो भी। द रीज़न इज़ बिकॉज कैसा है कि एग्ज़ाम कभी भी पोस्टपोन हो रही है कोविड की वजह से, तो हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम टाइम पे ना हो और 2-3 महीने सपोज एक्स्ट्रा चल जाए, तो आपका सब्सक्रिप्शन फिर ख़त्म हो जाएगा उसके पहले। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 15 महीने का ले लें, 18,000 में आपको पड़ेगा, एंड विच इज़ रियली लेट्स से अ बार्गेन, क्योंकि इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। देखो इतने सारे फीचर्स एक तो आपको मिल रहे हैं, 18,000 में मिल रहे हैं पूरे साल का। द फीस इज़ रियली लो, मतलब पूरे साल की अगर बात करें, और सभी सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं ना। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कवर हो रहा है, वो सभी सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश। तो आई थिंक इट्स रियली चीप अगर बात करें तो। सो 18,000, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज, यहाँ पर आपका एक पेमेंट बटन आएगा। पेमेंट बटन के बाजू में वो आपको पूछेगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो आपको रेफरल कोड है क्या 10% डिस्काउंट के लिए, तो उसको ज़रूर यूज़ करें। द रेफरल कोड इज AS Live 10, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अजिंक्य सोलंके LIVE Live 10, तो 10% डिस्काउंट के लिए आप ये कोड को इस्तेमाल जरूर करें। कंटिन्यूएशन में लिखना है अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10, तो ये कोड है AS Live 10, और आप यहाँ पे लिख दें, अप्लाई कर दें, इमीडिएटली आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप फिर बाद में अमाउंट पे कर सकते हैं। तो पेमेंट के बाद नहीं करना है, ये पेमेंट के पहले करना है। मतलब आपने प्लान सेलेक्ट कर लिया 15 महीने का, आपको खाली यहाँ पे कोड लिखना है, फिर वो AS Live 10, और वो लिखते ही आप खाली एंटर करें, ये ऑटोमेटिकली सभी अमाउंट कम हो जाएंगे और फिर आप पे कर सकते हैं। अब मैं आइकॉनिक के बारे में बताता हूँ। ये तो प्लस का फीचर हो गया, राइट। तो प्लस का कितने में आ जाता है, 18,000 में आ जाता है। सपोज लेट अस से फॉर 15 मंथ्स का 18,000 में आ जाता है। अब दूसरा है दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है अभी देखो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री सपोर्ट, 360 डिग्री सपोर्ट बोलते हैं। अब ऐसा क्यों, मतलब इसके अंदर हम लोग बहुत एक्सटेंडेड सपोर्ट देते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। तो इसमें क्या करना पड़ता है, तो देखो सबसे पहला आपको जब आप ये लगाते हैं तो ये कैसा है, प्लस आप लगा सकते हो या फिर आइकॉनिक तुम ऐसा समझ के ले लो एडवांस्ड फॉर्म ऑफ प्लस है। प्लस का एडवांस फॉर्म है, मतलब प्लस के सभी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन प्लस के अलावा देयर वुड बी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो आपको मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहला आपको एक मेंटर असाइन किया जाएगा, मतलब एक टीचर असाइन किया जाएगा
कि हु विल लेट्स से एक वन ऑन वन गाइडेंस आपको देगा एंड सपोज लेट से आपको मेंटर करेगा आपकी पढ़ाई में, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है वगैरह वगैरह, आपको एक गाइडेंस काउंसलर की जैसा काम करेगा। सेकेंड थिंग इज आपको जो डाउट सॉल्विंग सेशंस है, अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग सेशन टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। एक्सक्लूसिव डाउट सेशंस होते हैं, वन ऑन वन होते हैं, तो आपके जो भी एकेडमिक डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड होता है ना वैसे। गेट डिटेल रिपोर्ट ऑन क्लासेस अटेंडेड, क्लासेस कौन सी अटेंड की, आपको उसमें प्रेजेंट एब्सेंट वो भी मिलेगा एंड आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगा, जो भी आपने टेस्ट क्विजेस दिए उसमें परफॉर्मेंस कैसा है आपका। मतलब आप खुद की प्रोग्रेस के ऊपर ट्रैक रख सकते हो। इन शॉर्ट आप देख सकते हो कि सच में आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो यू कैन गेट दैट आइडिया। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम भी है, तो इसके अंदर कैसा रहता है कि रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। तो कुछ ओपन आवर्स होते हैं जब आप पेरेंट्स आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं कि आपका सपोज परफॉर्मेंस कैसा है, कुछ इश्यूज हैं क्या, तो दे कैन हेल्प, दे कैन गेट इन टच विद योर मेंटर, और आपको फिर लेट्स से कनेक्शन मिलेगा बिटवीन योर मेंटर ऑल्सो, योर पेरेंट्स ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके जो भी इश्यूज हैं वो टाइमली सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद है स्टडी प्लानर्स। तो स्टडी ट्रैकर प्लान विथ मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो आपके स्टडी प्लानर्स दिए जाएंगे और वो आपके प्रोग्रेस को हाईलाइट भी करवाएंगे कि हाँ बाबा आपने इतना किया उतना किया। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आइकॉनिक में मिलते हैं एंड प्लस के सभी फीचर्स आपको मिलेंगे, प्लस के सभी फीचर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। इसलिए इसकी जो अमाउंट है, तो सपोज 18 महीने की थोड़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं 15 महीने की इसकी जो फीस है दैट इज़ 32,000। 15 महीने का आई थिंक यू शुड गो फॉर। द रीज़न इज़ मैंने आपको पहले ही बोला 15 महीने के लिए क्यों जाना है, बिकॉज कुछ महीने एग्जाम अगर एक्सटेंड हो गई तो हो सकता है कि आपको एक्सटेंडेड महीने लगे। तो एक अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे लेते हैं सपोज कम महीने के, तो आपको काफ़ी महंगा जाता है। बट व्हाट आई सजेस्ट इज अगर आप 15 महीने के लिए लेते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। 32,000 इसका फीस है, और जो प्लस का है वो कितना है 18,000। अब डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी यू शुड ईदर अप्लाई फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। एक तो प्लस सब्सक्रिप्शन आप लगा सकते हो 18,000 का 15 महीने का, या फिर आप 32,000 का लगा सकते हो 15 महीने का। दैट इज़ अप टू यू, आपकी जैसी इकोनॉमिक कैपेसिटी है। क्योंकि देखो पैसा जो होता है वो प्रॉपरली दिमाग लगा के खर्च करना चाहिए, लेकिन एजुकेशन पे जब तुम खर्च करते हो बाद में ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर में हमेशा सपोज लेट से आपको इस पढ़ाई का फ़ायदा ही होगा। तो डेफिनेटली सपोज लेट से आप उसको खर्च बोल के मतलब ना सोचें, इन्वेस्टमेंट बोल के सोचें, ताकि आपका पढ़ाई एक बार कंप्लीट करके सपोज वो पैसे निकल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अब इसके ऊपर 15 महीने का सब्सक्रिप्शन है सपोज लेट से, तो दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको खाली इतना करना है कि आप इस कोड को इस्तेमाल करना है। मतलब ये जो 32,000 की फ़ीस है इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। जो पेमेंट का बटन आएगा उसके बाजू में वो आपको पूछेगा डू यू हैव अ कोड, डू यू हैव अ कोड। तो वहाँ पर भी आप कौन सा कोड लिखोगे, आप कोड लिखोगे AS Live 10 कंटिन्यूएशन में। कोई गैप नहीं देना है, कुछ स्पेस नहीं देना है। अजिंक्य सोलंकी AS LIVE 10 इज अ नंबर, ठीक है, नंबर लिखना 1 and 0। तो आपको इससे क्या कितना परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इतना ज़रूर करें, राइट, ताकि आपको कैसा है ये पूरा जो प्लान है वो प्रॉपरली सपोज लेट से एक तरीके से आपको पूरा मिल जाए। और आपको क्या करना है, ये पूरे प्लान में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इतने सारे फीचर्स इतने कम पैसों में लेट से कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं करा के देता है। यू कैन योर सेल्फ चेक, एंड आपको नहीं मिलेंगे इतने सारे फीचर्स, वो भी एक ही प्लेटफॉर्म पे, एंड विथ 2 टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, इतने सारे एजुकेटर्स, इतने सारे कोर्सेज, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म देता नहीं है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सपोज लेट से एक तो प्लस में से चूज़ करें या फिर आप आइकॉनिक में से चूज़ करें। प्लस के जो फीचर्स हैं मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। प्लस के सभी फीचर्स आपको आइकॉनिक में मिलेंगे, लेकिन आइकॉनिक के फीचर्स कुछ एक्स्ट्रा हैं रिगार्डिंग सपोज लेट से एज अ पर्सनल मेंटर असाइन होता है, तो एक इंडिविजुअल लेवल पे आपको सपोर्ट मिलता है। तो इट रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड ऑन लर्निंग। तो इट्स अ 360 डिग्री सपोर्ट दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। तो आप दोनों में से एक आप सब्सक्राइब कर लें एंड सपोज लेट से आपका जो पढ़ाई है एक प्रॉपर लेवल पे लेके जाएं, करेक्ट। ओके, सो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और फिर बाकी के डिटेल्स अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, और अप्लाई करना मत भूलना विद द यूज़ ऑफ द कोड AS Live 10। AS Live 10 को ज़रूर यूज़ करें और 10% डिस्काउंट ले लें और अप्लाई करें, ताकि आपकी पढ़ाई एक, चलिए सेशन तो हमारा ख़त्म हो गया।
अभी हम लोग फोकस करेंगे ऑन वन थिंग विच इज़ नथिंग बट अनअकैडमी का आस्क अ डाउट फीचर। देखो, दिस इज़ द मोस्ट लेट्स से बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर कि जो अनअकैडमी ने अवेलेबल करा के दिया है आपको। इसमें कैसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग पढ़ते हैं कोई भी चीज़, लेट्स से वी स्टडी, तो हमारे टाइमिंग्स कुछ भी हो सकते हैं। हम लोग सुबह पढ़ सकते हैं, हम लोग शाम को पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ सकते हैं, रात को 12 बजे 2 बजे। पढ़ाई का कोई समय नहीं होता, राइट। तो मेनी टाइम्स कैसे हो जाता है कि जब पढ़ाई करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में क्या आता है, सबसे पहला डाउट आता है, क्योंकि पढ़ने के बाद आता है। मतलब टीचिंग के वक्त भी चलो थोड़ा बहुत आ जाते हैं, तो टीचर जनरली वहाँ पे रहता है, तो इट्स वेरी इजी टू लेट्स से डाउट्स को क्लियर करा के लेना। लेकिन एक समय आता है जब तुम खुद से पढ़ रहे हो एंड उसमें डाउट्स आती हैं और वो सॉल्व नहीं होती हैं, तो अपने को सब लेट्स से सोचना पड़ता है, यार फिर इसका आंसर क्या होगा क्या होगा। और डाउट से क्या हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डाउट की वजह से खुद के ऊपर डाउट करना शुरू कर लेते हैं कि वो टॉपिक हमको सच में समझा है कि नहीं समझा है। दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। सो हैंस मेरी हिसाब से तो भी लेट्स से वन थिंग विच यू शुड रियली अंडरस्टैंड इज कि डाउट्स हमेशा सपो लेट्स से आपको क्लियर कराते रहने, तभी जाके आपकी पढ़ाई प्रॉपरली होगी। लेकिन कैसा हो जाता है, व्हेन आप जब पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर लर्निंग, और उसके बीच में अगर कोई डाउट आ जाता है तो कैसा है, स्टडी रुक जाती है वहीं पे। मतलब हम लोग उसी डाउट के बारे में सोचते रहते हैं, मतलब इट्स समथिंग लाइक हमारे दिमाग में फंस जाता है वो प्रॉब्लम, और हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो हमारी पढ़ाई आगे की भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। मतलब जैसे कि मान लो देर आर ऐसे नंबर्स हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, और हम लोग 2.2 टॉपिक कर रहे हैं बुक में से, टेक्स्ट बुक में से। अगर उसमें कोई टॉपिक पे हम लोग अटक गए, किसी चीज़ में डाउट है, तो क्या हो जाता है, 2.3 भी हम लोग कवर नहीं कर पाते, 2.4 भी कवर नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे डाउट था। अब यही प्रॉब्लम अनअकैडमी ने लेट्स से आइडेंटिफाई किया है, और इसके लिए हमने एक फीचर आपके लिए लाया है, दैट इज कॉल्ड एज आस्क अ डाउट फीचर। आस्क अ डाउट फीचर, तो इसके अंदर क्या है, कैसे करना है, तो देखिए, ये सबसे पहला आपको क्या फीचर देता है वो पहले समझ के लो। आप जितने भी डाउट्स हैं, आपके जितने भी डाउट्स हैं, तो मैं बोल रहा हूँ अनलिमिटेड डाउट्स, आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये फीचर मतलब कैसा है, आप मोबाइल थ्रू यूज़ कर सकते हैं, और ये फीचर मतलब लेट्स से यू कैन यूज़ इट थ्रू ऐप। एंड इसका मेन फ़ायदा ये है कि आप कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मतलब आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं पढ़ाई करते वक्त, आपको जो भी लगता है, सो देयर इज़ नो लिमिटेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप एक ही पूछ सकते हैं, फिजिक्स से एक पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री से एक पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको जितना पूछना है, जो पूछना है, यू कैन आस्क, देयर इज़ नो लिमिटेशन एज सच, अनलिमिटेड डाउट्स हैं, अनलिमिटेड डाउट्स। अनदर फीचर इज कि आप कोई भी टाइम पे इसको पूछ सकते हैं, आस्क डाउट्स एट एनी टाइम, कोई भी समय में। रात को सब लेट से 11:30 बजे पढ़ रहे हो, सुबह आप 2 बजे पढ़ रहे हो, सुबह के 2 AM, आप दोपहर में पढ़ रहे हो, आप कोई भी टाइम पे, मतलब 24 घंटों में आप जब भी पढ़ रहे हो आप पूछ सकते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा, सर लेकिन संडे को अगर पढ़ रहे हैं तो? संडे को भी दिस सिस्टम इज़ अवेलेबल 24/7। ये सिस्टम 24/7 अवेलेबल है। मतलब सैटरडे संडे भी चलेगी और दिन के 24 घंटे चल रही है। तो आपको यू डोंट हैव टू वरी कि आप सैटरडे पढ़ रहे हो, संडे पढ़ रहे हो, कोई फेस्टिवल की छुट्टी है। ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं फेस्टिवल्स की छुट्टियां रहने दो, या फिर सैटरडे संडे रहने दो, या फिर कुछ भी रहने दो, ऑफिशियल छुट्टियां भी रहने दो, डजेंट मैटर, ये सिस्टम फिर भी काम करेगा, क्योंकि पढ़ाई कोई वक्त देख के की नहीं जाती, राइट। तो पढ़ाई जब भी हमारे पास टाइम मिले हम करते रहना चाहिए। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यू जस्ट हैव टू लेट्स से मतलब ईजीली आपसे लेट्स से वी विल सॉल्व। ऑल यू टू डू इज़ आपको ये फीचर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। नेक्स्ट थिंग, आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है इंग्लिश एंड हिंदी में। ये एक और एक बढ़िया फीचर। मतलब जो आस्क डाउट आप जब पूछेंगे, जो भी आपका डाउट पूछेंगे, वट एवर यू विल आस्क, वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड इज कि उसका हम लोग टेक्स्ट सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। मतलब टेक्सचुअल सोल्यूशन नहीं है, टेक्स्ट फॉर्मेट में। मतलब सपोज जस्ट ये आंसर है, पेज है और आपको भेज दिया, ऐसा नहीं है। वी आर नॉट सेंडिंग यू टेक्स्ट सोल्यूशन, वी आर सेंडिंग यू वीडियो सोल्यूशंस। ठीक है, वीडियो सोल्यूशन आपको भेजा जा रहा है, आपको टेक्स्ट सोल्यूशन नहीं भेजा जा रहा है, आपको वीडियो सोल्यूशन भेजा जा रहा है, और वो भी इंग्लिश एंड हिंदी में। एंड दैट टू इट्स हाई क्वालिटी वीडियो होगा। ऐसा नहीं है कि ब्लर लैंग्वेज दिख रही है, कुछ दिख नहीं रहा है वीडियो में, ऐसा नहीं है। प्रॉपर वीडियो होगा, उसके अंदर प्रॉपर आपको वर्ड्स दिखेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा इंग्लिश और हिंदी में जो भी है। एंड अकॉर्डिंगली आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है। टेक्सचुअल सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, एकदम हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन। उसके बाद
आप जो पूछते हैं समटाइम्स कैसा हो जाता है, ये सब कंप्यूटराइज्ड है, दिस इज़ ऑल कंप्यूटराइज्ड काइंड ऑफ मशीन। तो कैसा हो जाता है ना, हर बार सपोज अगर कोई चीज़ हम लोग पूछते हैं तो कभी कभार क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, आंसर कुछ और मिलता है, राइट। लेकिन इस सिस्टम में वी हैव लेट्स से टेकन केयर, हमने ये सिस्टम को बनाते वक्त काफ़ी सोच समझ के बनाई है सिस्टम, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो भी आप सपोज लेट्स से क्वेश्चंस पूछते हैं उसके एग्जैक्ट मैचेस आंसर आपको मिलेंगे। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है और सपोज लेट्स से उसका कुछ और ही आंसर मिल रहा है आपको, मतलब द क्वेश्चन आस्क्ड इज डिफरेंट, आंसर लेट्स से जो मिल रहा है वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी। मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसी का एग्जैक्ट आंसर आपको सपोज लेट्स से मिलेगा, कट टू कट। उसके बाद है ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। आपको जितने भी सबसे लैक्स ऑफ क्वेश्चंस है आपके, हमारे पास कैसा है, द डेटाबेस इज ह्यूज, काफ़ी बड़ा डेटाबेस है, जो क्वेश्चन का डेटाबेस है हमने जो बनाया बहुत बड़ा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, और कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहा है, तो आपको इंस्टेंटली और वो भी एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलता है। मतलब एक तो आपको टाइम बाउंड मिलते हैं, विद इन 3 to 4 सेकेंड्स आपने पोस्ट किया कि विद इन 3 to 4 सेकेंड्स आपको आंसर मिलता है, राइट। एंड एक्यूरेट सोल्यूशन, आपको इसकी भी टेंशन नहीं रहेगी कि भाई सोल्यूशन बराबर है नहीं है। इंटरनेट पे आप जब सर्च करते हो कोई क्वेश्चन के लिए तो कैसा हो जाता है, उसमें कुछ गलत भी हो सकता है, कोई सही भी हो सकता है, एंड यू डू नॉट हैव लेट्स से फैसिलिटी टू चेक वेदर कि जो आंसर आपने ऑनलाइन सर्च किया है वो सच में बराबर है कि सच में बराबर नहीं है। हाउ डू यू नो, राइट, तुमको क्या पता। तो उसके लिए द ओनली ऑप्शन कैसा है ना कि हमने उसको पहले से ही ध्यान में रखा हुआ है, हमने उसको डबल ट्रिपल चेक किया है सॉल्यूशन को। तो हैंस आपको जो भी आंसर मिलेगा यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपको जो आंसर मिल रहा है, वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, इट्स मोर एक्यूरेट, वेरी वेरी एक्यूरेट। नेक्स्ट पार्ट इज कि आपके होमवर्क में असिस्टेंस हो जाती है। जैसे कि मान लो आप कोई होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क करते करते वक्त हो सकता है कि कोई क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है, डाउट है आपको, मतलब आपने बुक में से पढ़ा, आपने फिर भी ट्राई किया, फिर भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, वो क्वेश्चन को, वो डाउट को आप सपोलेट से आस्क डाउट फीचर में भेज सकते हो। तो आपको कैसा एक असिस्टेंस बोल के काम करता है। मतलब आपको कोई बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखो होमवर्क मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी करना है, होमवर्क इन द सेंस कैसे है कि आपको ट्राई करना है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, लेकिन समटाइम्स देर इज ऐसा क्वेश्चन रह जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है कि जिसमें हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं बहुत बार ट्राई करने के बाद भी। सो व्हाट यू कैन डू इज आप उसको आस्क के डाउट में भेज सकते हैं और आपको उसका डेफिनेटली क्या मिलेगा, सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करवा के देंगे, आप उसको स्टडी करें और फिर आपका होमवर्क आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपके होमवर्क में भी असिस्टेंस हो जाता है। तो फीचर्स कितने मस्त है, अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, 24/7 पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट मैचेस आपको वही आंसर मिलेंगे आपके क्वेश्चन के लिए एग्जैक्ट, एंड हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन होगा इंग्लिश हिंदी में, एंड डेटाबेस काफ़ी बड़ा है तो आपको एक्यूरेट सोल्यूशन मिलेंगे, एंड दैट टू इंस्टेंटली एंड एक्यूरेट सोल्यूशंस, वो सबसे बड़ा चीज़। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको पूछ कैसे सकते हैं, मतलब लाइक हाउ टू यूज़ दिस फीचर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आस्क डाउट को टैप करना है, किधर, एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन के अंदर आस्क डाउट को टैप करना है। आपने उसको टैप कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी। एक तो आप एक नया फोटो खींच सकते हो मोबाइल के थ्रू, या फिर आप गैलरी में से ले सकते हो। गैलरी में से मतलब जो स्टोर्ड इमेजेस हैं आपके, इसमें आप दोनों इमेज चाहिए, आपको जो क्वेश्चन भेजना है ना उसका इमेज चाहिए, आपको लिखना भी नहीं पड़ता, आपको सिर्फ इमेज भेजनी है। एक तो आप फोटो भेजो, नहीं तो मतलब एक फ़ोटो ले लो मोबाइल से, या फिर आप गैलरी में से भेजो। एक बार वो भेज दिया आपने, फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया आपने, तो आपको क्या करना है, पिक्चर सेलेक्शन के बाद लेट्स से आगे बढ़ना है। पिक्चर सेलेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद आपको क्वेश्चन को क्रॉप करना है। मतलब वो पूरे इमेज में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ना, तो उसमें आपको उसी चीज़ को हाईलाइट करना है जिसके अंदर आपको डाउट है, आपको क्वेश्चन पूछना है। तो आपको उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर देना है ताकि आपको वही क्वेश्चन मिले, और बाकी का फिर आपको सपोज ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड ओनली दैट क्वेश्चन आंसर्ड, राइट। तो आपने उस क्वेश्चन को क्या करना है, क्रॉप कर लेना है। एक बार आपने उसको क्रॉप कर लिया, आपको क्या करना है, लाइक सेंड करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद वो आपको सब्जेक्ट पूछेगा कि आपने जो डाउट भेजा है वो कौन से सब्जेक्ट के अंदर आता है, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर। तो आपको सब्जेक्ट पूछेगा, आपने एक बार सब्जेक्ट टैप कर लिया कि हाँ बाबा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से, जैसे कि यहाँ पर जो इमेज में है मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आपने मैथ्स का ले लिया, तो फिर वो सोल्यूशन ढूंढना शुरू करेगा। एंड सोल्यूशन उसको जैसे मिलेगा विद इन 3 to 4 सेकेंड्स वो उसको बोलेगा कि हाँ आई हैव अ सोल्यूशन, और फिर वो आपको प्रोवाइड करवा के दे देगा। तो यू विल रिसीव द सोल्यूशन लेट्स से
विद इन 3 to 4 सेकेंड्स। तो सिस्टम काफ़ी मस्त है, 3 से 4 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें एंड लेट्स से आपकी जो पढ़ाई है उसको प्रॉपर लेवल पे लेके जाएं।